हेलो प्यारे बच्चों, मैं करमवीर आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आया हूं थर्ड डायमेंशन ज्योमेट्री से। देखिए, थर्ड डायमेंशन ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले थोड़ा सा एक बेसिक बता देता हूं आपको। ये देखिए, इधर से ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये ओरिजिन है और एक लाइन ओपी है। ठीक है, ये ओपी एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बना रही है वो है अल्फा, और वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है वो है बीटा, और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया गया है वो है गामा। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए बॉक्स की सहायता से मैं आपको समझाऊं तो ये क्या है, एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और ये ऊंचाई क्या है, जेड एक्सिस। थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री में बॉक्स का बड़ा महत्व है। ठीक है, आपका रूम जो है एक बॉक्स की तरह एज्यूम कर सकते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। और ओपी नु सर, ओपी की क्या पोजीशन है? ओपी की देखिए ये पोजीशन है, ये ओरिजिन है, ये पी पॉइंट, ये ओ है, ये पी है। तो देखिए ये पोजीशन है। ठीक है, दिखाई दे रहा है आप सभी को? क्लियर, ये पोजीशन है। क्लियर, ये वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो ये एंगल है, और ऊपर की तरफ से जेड एक्सिस के साथ, और इस साइड में आपका एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है भाई, तो यहां से देखिए जो हमारे डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन ओपी, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन ओपी आर क्या है, एल एम एन। ठीक है, तो एल क्या होता है प्यारे बच्चों? एल होता है कॉस अल्फा। ठीक है, मतलब एक्स एक्सिस के साथ जो आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल बन रहा है ओपी का, ठीक है, वो एंगल कोसाइन ऑफ दैट एंगल, एम कोसाइन ऑफ एंगल विद वाई एक्सिस, तो कोस बीटा, एन क्या आ जाएगा, कोस गामा। ठीक है भाई, ये डायरेक्शन आपके क्या हो गए, कोसाइंस हो गए। क्लियर, अगर आपके पास डायरेक्शन रेशियोज हैं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ओपी आर क्या है, ए बी सी, ये डायरेक्शन रेशियोज है। तो बच्चे एल क्या होगा, एल होगा ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम होगा बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और आपका एन होगा सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आपको एक रिजल्ट और बता देता हूं, क्या कि भाई इन तीनों डायरेक्शन कोसाइंस को अगर हम जोड़ते हैं, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, अब देखिए इन सबको स्क्वायर करके आप जोड़ेंगे तो आपको 1 मिलेगा। ठीक है, वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये रिजल्ट ये भी बन गया, फिर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। ठीक है भाई, ये भी। अब इतने बेसिक पे आपके दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है भाई, इन क्वेश्चन को स्टार्ट करते, देखिए मैं इसको रब कर देता हूं प्यारे बच्चों। देखिए भाई, पहला क्वेश्चन पढ़िए, क्या कहा है, ए लाइन हैव डायरेक्शन एंगल्स। ठीक है, डायरेक्शन एंगल्स दिए हुए हैं, ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा। तो डायरेक्शन कोसाइंस पूछे गए हैं। तो देखिए भाई, सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट, देखिए क्या है, एक्स वाई जेड। ठीक है, और रिक्वायर्ड लाइन क्या है, ओपी है। क्या है, ओपी लाइन है। क्लियर, लेट डायरेक्शन एंगल्स ऑफ लाइन OPR क्या है भाई, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री एंड 120 डिग्री। क्लियर, देखिए ये कितना है, 45 डिग्री। ठीक है प्यारे बच्चों, ये कितना है, 60 डिग्री, और ये कितना है बेटा जी, 120 डिग्री। साफ साफ नजर आ रहा है आपको, साफ साफ नजर आ रहा है। अल्फा 1, ये आपका 45 डिग्री, बीटा 60 डिग्री, और गामा कितना है बेटा जी, 120 डिग्री। ठीक है, अब डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, डायरेक्शन
कोसाइंस ऑफ लाइन OP आर क्या होंगे LMN। ठीक है भाई, तो यहां से प्यारे बच्चों वेयर L क्या हो जाएगा बच्चों cos अल्फा मतलब cos 45 डिग्री, तो यहां से कितना आएगा 1/√2। M क्या होगा प्यारे बच्चों cos बीटा, और बीटा कितना है प्यारे बच्चों 60 डिग्री, ये 1/2। एंड N क्या होगा प्यारे बच्चों cos गामा, तो ये आएगा cos 120 डिग्री। इसको सॉल्व कैसे करोगे cos 90 + 30 डिग्री, तो यहाँ से कितना आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है और 90 डिग्री पर टी रेशियो चेंज भी होगा, तो एक cos का क्या बन जाएगा sin 30 डिग्री। ये कितना आया भाई -1/2। ठीक है भाई, हेंस डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन OP आर क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस OP के कितने हो जाएंगे 1/√2 1/2 -1/2। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, ए लाइन मेक्स एंगल्स 90 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली विद द पॉजिटिव डायरेक्शंस ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस। फिर इसने क्या कहा है, फाइंड द एंगल विच इट मेक्स, वो लाइन बनाती है किसके पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ z एक्सिस के साथ, वो एंगल हमने फाइंड आउट करके बताना है। तो ये CBSE 2017 में पूछा गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, मैं इसको मिटा देता हूं, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है भाई, सॉल्यूशन 2 करते हैं। अब इसको मैं रब कर देता हूं। देखो प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन 2। ठीक है, अब वही हम फिगर बना लेते हैं। ठीक है, x y z। ठीक है, तो वो ये लाइन, उसको लाइन को नाम दे देते OP। ठीक है भाई, ये लाइन OP है। ठीक है भाई, लेट ए लाइन OP makes angles 90 degree and 60 degree respectively with positive direction of x axis and y axis। ठीक है भाई, तो देखिए x एक्सिस के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाया जा रहा है, ये 90 डिग्री एंगल बन गया। ठीक है, और ये क्या बन गया 60 डिग्री। मैं मान लेता हूं z एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है गामा। ठीक है भाई, लेट लाइन OP मेक्स एंगल गामा विद z एक्सिस। ठीक है भाई, हमें यही बताना है कि z एक्सिस के साथ क्या एंगल बनेगा। ठीक है भाई, ये निकाल के बताना है। तो प्यारे बच्चों देखिएगा, आपके पास अल्फा दिया हुआ है, क्या है अल्फा 90 डिग्री, बीटा 60 डिग्री। ठीक है, तो देखिए एज वी नो दैट डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन OP और क्या है LMN, वेयर L क्या होगा बेटा cos अल्फा, अल्फा मतलब cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री कितना होता है बेटा 0 हो जाता, cos 90 डिग्री कितना हो जाता है 0। ठीक है भाई, और M cos बीटा कितना है 60 डिग्री,
cos 60 डिग्री कितना हो जाता है 1/2, ठीक है। एंड n क्या हो जाएगा cos गामा, ठीक है भाई, ये वैल्यू अपने पास है। अब देखिए ऑल्सो वी नो दैट, मुझे तो गामा की वैल्यू चाहिए, ठीक है, मेरे से सिर्फ गामा पूछा है इसने, ठीक है। एज वी नो दैट ऑल्सो वी नो दैट क्या जानते हैं भाई प्यारे बच्चों हम, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ देखिए l स्क्वायर, l की वैल्यू कितनी है 0, 0 स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस गामा का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो प्यारे बच्चों ये कितना हो जाएगा, ये 1/4 प्लस गामा कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो प्यारे बच्चों कॉस स्क्वायर गामा कितना आ जाएगा 1 माइनस 1/4। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर गामा कितना आया प्यारे बच्चों, देख के बताओ कितना आया, यहाँ से 3/4। तो यहाँ से कोस गामा कितना बच जाएगा, कोस गामा प्लस माइनस √3/4। तो प्यारे बच्चों कोस गामा कितना आ गया आपका, प्लस माइनस √3/2। तो देखिए हमने पॉजिटिव डायरेक्शन में निकालना है तो हम पॉजिटिव साइन लेंगे, ठीक है। पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर निकालना है तो हम पॉजिटिव साइन लेंगे। तो पॉजिटिव साइन लेंगे तो आप देखिएगा कॉस गामा इक्वल टू √3/2। प्यारे बच्चों √3/2 कितने पे होता है, कॉस गामा इक्वल टू कितने पे होता है बेटा, कॉस कितने डिग्री पर 30 डिग्री पर, क्लियर। तो t रेशो सेम है तो एंगल भी कितना हो जाएगा सेम। तो यहाँ से गामा कितना हो गया 30 डिग्री। पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा 30 डिग्री बनेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। आपको आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, क्लियर। 3 डायमेंशन ज्योमेट्री हमने पढ़ा है। अब इसको ना नेगेटिव के हिसाब से भी हम एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है भाई, नेगेटिव के हिसाब से भी हम एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं देखिए मैं यहाँ करके बता देता हूँ आपको। अगर मैं कोस गामा अगर ऐसे लेता माइनस √3/2 लेता, तो यहाँ पर वही है कि भाई कोस गामा इक्वल टू माइनस कोस कितना 30 डिग्री। 30 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ मैं π/6 लिख सकता हूँ, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए कितना हो जाएगा यहाँ से कॉस गामा कॉस पाई माइनस π/6 इसको लिख सकते हैं माइनस कोस थीटा को, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा कॉस गामा इक्वल टू कॉस 5π/6, ठीक है। तो यहाँ से गामा आएगा 5π/6 मतलब 30 × 5 150 डिग्री का एंगल, ठीक है भाई। तो 150 डिग्री को अगर नेगेटिव डायरेक्शन होता तो 150 डिग्री का एंगल आ जाता। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर था। आपका जेड एक्सिस के साथ क्या एंगल बनेगा वो 30 डिग्री एंगल बनेगा। आई थिंक प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे दोनों। और 3 डायमेंशन ज्योमेट्री के हम सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको ये दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय प्यारे बच्चों।